एगो लेडीज के पेट में बच्चा था, उसको पेट में बच्चा मर गरीब का मसला है, गरीब का मसला यही होता है। पुलिस लेडीज पे हाथ उठाया, पुलिस लेडीज को धकेल के सबको मारा। सर आप ही एक सहारा है, बाकी कोई नहीं दिख रहा। बिहार में सम्राट के एक्शन से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बेगूसराय से जो घटना सामने आई वो दिल दहला देने वाली घटना है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को लाठी से मारा है और सिर्फ पुलिस प्रशासन की बात नहीं कर रहे हम, लगातार बुलडोजर एक्शन बिहार के कई जिलों में चालू है, लेकिन सिर्फ बुलडोजर एक्शन बेगूसराय में नहीं देखने को मिला। वहां पर पुलिस प्रशासन का कहर आम जनता पर भी देखने को मिला है और ऐसे में पप्पू यादव पहुंचते हैं देर रात बेगूसराय। वहां की आम जनता क्या कुछ उनसे गुहार कर रही है, क्या कुछ सरकार को लेकर कह रही है, चिराग पासवान को लेकर कहती नजर आई है, सम्राट चौधरी को भी घेरती नजर आई है और वोट को जो है वोट की चोट पर साफ तौर पर कहती नजर आई है। जनता का यही कहना है कि हमने सबसे बड़ी गलती की है इनको वोट देकर, इनको जिताकर। क्या कुछ कहती नजर आई है पूरे विस्तार से आपको दिखाते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज। देखिए आपको बता दें कि बेगूसराय से जो घटना सामने आई, जहां पर पुलिस प्रशासन औरतों पर भी लाठी चार्ज करती नजर आई है, जो एक कानूनी अपराध है। कोई भी पुरुष महिला पर लाठी नहीं उठा सकता है और ऐसे में बेगूसराय में साफ तौर पर यही देखने को मिला है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है लोगों को मारती और लाठी चलाती नजर आ रही है। ये गुंडा राज चल रहा है, साफ तौर पर सबका यही कहना है, पप्पू यादव का यही कहना है। और ऐसे में देर रात पप्पू यादव बेगूसराय पहुंचते हैं और वहां की आम जनता, बेगूसराय की जो जनता बेघर हो चुकी है, उनसे बातें करते नजर आते हैं। तो एक बड़ा खुलासा सामने नजर आता है, आपको सुनाएंगे कि वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आपको पहले बता दें कि वहां के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 20 साल से, इतने सालों से वो वहां रह रहे, लेकिन आज तक कोई अतिक्रमण या फिर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक इस बार ये जो है उनके घर तोड़ दिए गए और सिर्फ घर नहीं तोड़े गए, महिला पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और महिला के पेट में ही उसका बच्चा भी मर चुका है। क्या कुछ कहती नजर आई है पप्पू यादव के सामने, उनको घेर कर महिलाएं क्या कुछ कहती नजर आई है और वहां के आम जनता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके बातों को सुनिए। लेडीज पर जनता चलाएगा, लेडीज पे क्या जनता? अगर आपको घर गरीब को उजाड़ना था तो आप कहे आप हमको जनता को मुख्यमंत्री बने, ना मुख्यमंत्री बने। 15 साल से संधि पर बैठे थे, फिर 20 साल हो गया भगवान की स्टार्ट कर दिया। गरीब कहाँ जाएगा, बच्चा लेके एगो लेडीज के पेट में बच्चा था, उसको पेट में बच्चा मर दूर करन भाजी है, पीछे आ जाए। गरीब का मसला है, गरीब का मसला यही होता है। से बताइए तो 7 दिन में सोचिए बाल बच्चा कहाँ जाएगा, रोड पर रहेंगे। अच्छा हमरा ये बताओ कितना दिन से यहाँ कम से कम तो आदमी को 50 साल 70 80 हो गया, जिंदगी बीत गया हो गया। कोई नहीं आया, देखिए सर
पुलिस लेडीज पे हाथ उठाया, जेंट्स पुलिस लेडीज को धकेल धकेल के सबको मारा। कुछ बोलबे नहीं करे छे। लगभग 500 घर है। जनता की नहीं घर ज्यादा, जब इसको शपथ ग्रहण हो गया जनता को एकदम बिछा रहा। सर आप ही एक सहारा है, बाकी कोई नहीं दिख रहा। आप ही एक सहारा, कोई नहीं दिख रहा। देखिए, आपने सुना कि वहां की जनता की दर्द क्या है। एक तरफ अतिक्रमण को लेकर बिहार में कई जिलों में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बुलडोजर एक्शन तक तो ठीक था, लेकिन अब पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज भी कर रही है और ऐसे में महिलाओं पर भी लाठी चार्ज कर रही है, जो एक कानूनी अपराध है। और ऐसे में महिला के पेट में ही बच्चा मर जाता है। किसी महिला को जो है काफी चोट लगी रहती है। आपने तस्वीर में भी देखा कि किस तरीके से अब महिला जो है घायल हो चुकी है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन दिया कि आखिर आम जनता पर लाठी चार्ज कर सके और महिलाओं पर खास तौर पर लाठी चार्ज कर सके। आखिर इसका नुकसान कौन झेलेगा? और वही इनके घर भी उजाड़ दिए गए हैं। और पप्पू यादव से जो गुहार करती नजर आई है, साफ तौर पर आपने सुना कि जनता का क्या कुछ कहना है। सबका यही कहना है कि हमने वोट देकर गलती किया, सरकार को इस बार जिताया, वो गलती किया। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो पासवानों के घर टूटे हैं। और ऐसे में पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं, ये भी आपको सुनाते हैं कि पप्पू यादव जो है बेगूसराय पहुंचते हैं, वहां से लोगों से बातें करते हैं। और जो पप्पू यादव के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं एक दर्द है और साफ तौर पर वो सरकार को घेरना नहीं छोड़ते हैं। कुछ दिन पहले भी नालंदा गए, जहां पर कई लोगों के आसियाने उजड़ गए थे और ऐसे में वहां भी लोगों को जाकर मदद करते नजर आए हैं। और अब यहाँ बेगूसराय में भी पहुंचते हैं और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप उनके बातों को सुनिए। ये गरीबों की सरकार है कि किसकी सरकार है? ये अमीरों का सरकार है, ये अपराधियों का सरकार है, ये माफियाओं का सरकार है। आए इसलिए यह मामला सोमवार को भी उठ सकता है। हम लौटेंगे तो हमारी भरपूर कोशिश होगी सदन में बेगूसराय के इस जुल्म पर हम सरकार को घेरेंगे। सर विपक्ष के बड़े नेता तेजस्वी यादव भी हैं, देखिए, अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया। मैं इस सब मामले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। राहुल गांधी जी ने पप्पू यादव को भेजा है। मैं इस बिहार के गरीब और आम आदमी का बेटा हूँ। ये जिम्मेदारी पप्पू यादव की है और जब तक जुल्म होगा हम उस जुल्म का खिलाफ करेंगे। सरकार यदि नहीं बचाएगा तो हम पूरा बिहार बंद का कॉल देंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ। आप कह रहे हैं कि जिस तरह विपक्ष इस पर हमला कर रही है, उस सर 8 जिलों में चल रहा है बिहार के, बंद हो पाएगा? हर जिले का में आतंक का माहौल है। गरीबों पर, गरीब डरे हुए हैं। व्यापारी छोटे छोटे जो सब्जी, परचून, अंडा की दुकान कर रहा है, डरे हुए हैं। हालात अच्छे नहीं है, बहुत बुरी परिस्थितियां हैं। एमपी, एमएलए और नेता मर चुका है, आत्मा मर चुकी है। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये इंस्पेक्टर राज हो गया है। कोर्ट का भी सम्मान ये लोग नहीं करते हैं। गुंडा राज से बड़ा राज हो गया है इंस्पेक्टर राज। हम आपको वादा करते हैं, इस गरीबों को बचाने के लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे, चले गए हैं। और जो जुल्म यहाँ हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सोमवार को ये मामला उठाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद करेंगे। देखिए, आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। लोगों में अब काफी आक्रोश है। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। ये भी कहना है लोगों का कि ना ही उनको नोटिस मिली और इतने सालों से रह रहे थे तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार सरकार बनते ही उनके घर उजड़ गए, उनके आसियाने उजड़ गए और उन्हें वोट देकर सबसे बड़ी गलती की है। और ना ही कोई नेता
पूछने के लिए आया है। उनको ना चिराग पासवान आ रहे हैं, ना नीतीश कुमार आ रहे हैं, ना ही सम्राट चौधरी आ रहे हैं जो लगातार बुलडोजर एक्शन करवा रहे हैं। लेकिन ना नोटिस मिली है उनको, ना ही कुछ मिला है। और ऐसे में कई महिलाएं घायल हो चुकी है, बच्चे बेघर हो चुके हैं, बच्चों के पास ना खाने को है ना पीने को है, और एक मां के पेट में ही उसका बच्चा मर चुका है। क्या कुछ जो है ये सारी वजह, इसकी सारी वजह नई सरकार है। साफ तौर पर महिलाओं का कहना है, पुरुषों का कहना है, जनता का यही कहना है। और पप्पू यादव ने जो कुछ कहा आपने सुना, साफ तौर पर उनका भी यही कहना है कि अब सदन में भी वो बेगूसराय के मुद्दे को जरूर उठाएंगे। और ऐसे में तेजस्वी यादव अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। बेगूसराय के मामले पर अभी तक तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा है, तो इस पर पप्पू यादव भी टिप्पणी नहीं करते नजर आते हैं। फिलहाल अब देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन सम्राट चौधरी और नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आम जनता पर जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके से लाठी चार्ज हो रहा है, और यह अधिकार किस पुलिस वाले को दिया गया है जो महिलाओं पर भी लाठी चार्ज कर सके, बड़ा सवाल है। क्या कुछ तमाम अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।